जो विशुद्धिया को हम अभ्यास का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास है में एक अनोखा प्रयास है। और वैसे हम हर विषय के भीतर हम अ, अपने आप को ढूंढते रहते हैं और अपने आप को ढूंढना ही धम्म का आचरण है। जब हम अपने आप को ढूंढते हैं सही जगह पर, है ना, और सही तरीके से। कभी कभी जगह सही होती है लेकिन तरीका सही नहीं होता है, इसका हमें भास होना चाहिए। और उसी का भास मुझे सुबह हो रहा था कि बुद्ध ने तो पूरी तरह से हमें धम्म ही धम्म और सत्य सत्य ही बताया है, तो फिर हमसे गलती कहाँ हो रही है? जब हमारे पास में खजाना है और हम गरीब क्यों है? हाँ, हमारे पास में रत्न है और हम दुखी क्यों है? हाँ, अगर इस प्रकार से जब हम सवाल अपने आप को पूछते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अ, अपने धम्म सीखने का तरीका जो है या उसको ग्रहण करने की जो हमारी अ, धारणा है, हाँ, धारणा हमारी खुद की धारणा, हाँ, उसमें कहीं ना कहीं हम उस बदलाव को ला नहीं पा रहे हैं और हम ऐसे ही धम्म को सीखना चाहते हैं जो हमारी पूर्व धारणा है। हम्म, जबकि बुद्ध का धम्म जो है धारणा को तोड़ के उससे ऊपर उठने का है। या धारणा का मतलब यही है कि हमारे पूर्वग्रह का मतलब यही है कि जीवन को या अस्तित्व को गलत दृष्टि से देखना, मैं के इस अर्थ से देखना या उसके नित्य भाव में देखना, जिसको हम चार प्रकार के विपर्यास कहते हैं। यही धारणा है और इसी धारणा से हम बुद्ध की शिक्षा को समझना चाहते हैं और यही हमारी भूल हो रही है। जगह तो सही है कि हम शरीर में देख रहे हैं, मन में ही देख रहे हैं, रोज के जीवन में ही देख रहे हैं, हाँ, इस सुख दुख में ही देख रहे हैं, जगह सही है। हाँ, हम आकाश में नहीं देख रहे हैं जैसे कि बाकी लोग आकाश में देखते हैं, कोई आएगा कुछ करेगा। ना हम मंदिर में देख रहे हैं, ना हम बुद्ध की मूर्ति में देख रहे हैं, ना बुद्ध में देख रहे हैं, हम अपने आसपास में भीतर ही देख रहे हैं। हाँ, जगह हमारी सही है लेकिन देखने का जो दृष्टिकोण है या दृष्टि हम कह सकते हैं, वो हम कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बदलने की जो तरीका जो है वो कैसे बदला जाए, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ध्यान अस्पष्ट है। और इसलिए बनते कहते हैं कि जब तक आपके विचार स्पष्ट नहीं होंगे तब तक आप आपकी भावनाओं को या आपके अस्तित्व को आप पूरी तरह से बदलने के लिए हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। और यही बात हमें बार बार अपने भीतर जो जिससे हम आचरण कर रहे हैं, अभी किससे आचरण कर रहे हैं? काया से आचरण कर रहे हैं, तो काया को और अच्छी तरह से समझना है। हम वाणी से आचरण कर रहे हैं तो वाणी की जो अलग अलग जो पहलू है उसको और अच्छी तरह से समझना, धारणाओं से नहीं। धारणाओं को भेदते हुए धारणा के भीतर उसकी जो प्रक्रिया है, हाँ, कैसी बनती है, हाँ, किस घटनाओं से चीज़ें बन रही है, शरीर किस घटनाओं से बन रहा है। अभी शरीर को हम देख रहे हैं लेकिन शरीर जो चार घटक से बन रहा है उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। वाणी का व्यवहार, हम बोलना सुनना इतना याद आता है, हाँ, लेकिन ये जो घटना बनने की जो प्रक्रिया है, इंद्रिय है, विषय है, स्पर्श है, वेदना है, वहाँ पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हाँ, ध्यान शब्दों पे जाता है कि उसने क्या कहा है, कैसा अच्छा कहा है, कैसा बुरा कहा है, लेकिन अच्छे बुरे में जो प्रक्रिया है, प्रतीत्य समुत्पाद वहाँ पे घटित है, हाँ, वो हम महसूस नहीं कर रहे हैं। वैसे ही मन का मतलब तीनों स्तर पर जो देखने का हमारा तरीका है, बुद्ध ने तो हर हर वचन में बुद्ध के हर एक सूत्र में, भले बुद्ध ने शुरुआत शील से की होगी लेकिन शील से समाप्त नहीं हुआ है। आप सूत्र की हर एक सूत्र का आप एक एक पन्ना ढूंढ मारोगे
जैसे कि अगर हम महामंगल सूत्र की बात करते हैं तो बुद्ध ने शुरुआत जो की है उस प्रवचन में संगति से की है, लेकिन उसका अंत संगति नहीं है। उसका अंत निर्वाण और जो आठ स्वभाव से पर जाने की जो चित्त की अवस्था है वहां पे समाप्त हुआ है। मतलब बुद्ध ने हर प्रवचनों में, हर उनके वचनों में सत्य का वो अंतिम बोध करने के लिए उन्होंने शील बताया है। और इसलिए आरिष्टांगिक मार्ग बताते हुए भी बुद्ध ने पहले शील की बात नहीं की, पहले उन्होंने सम्यक दृष्टि की बात की है। और उनके हर वचनों में हमें सम्यक दृष्टि की ही झलक मिलती है। भले वो उन्होंने सामान्य लोगों के लिए भी अगर उपदेश दिया होगा, जैसे कि सिगालवाद सूत्र है या जो भी सूत्र जो हमें सामाजिक और पारिवारिक लगते हैं, लेकिन पारिवारिक शुरुआत होती है लेकिन अंत पारिवारिक नहीं है। अंत में आप देखोगे तो आपको बुद्ध जो है निर्वाण की ही बात करते हैं। इसका मतलब बुद्ध के हर वचन में जिसको हम शील समाधि प्रज्ञा हम अपने हिसाब से उसको कैटेगराइज किया है और सामान्य लोगों के लिए। लेकिन अगर हम अभी भी सामान्य के तौर पे ही देखेंगे तो हमेशा हमारा जो ज़्यादा जो फोकस है शील पे रहेगा और बाकी चीज़ों पे हम हमेशा उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें लगा कि शील ही अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो शील कभी भी पूरा नहीं होगा जब तक सम्यक दृष्टि पूरी नहीं होगी। और इसलिए हमें बार बार सम्यक दृष्टि की तरफ या जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो आधार है उसको समझने की ज़रूरत है। और इसलिए बुद्ध जब कहते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं समझने के कारण ही सांसारिक जो अस्तित्व है दुखदायी है और लोग दुख में हैं, पीड़ा में हैं, और प्रतीत्य समुत्पाद को समझाने के लिए ही बुद्ध ने अपने अनुभव को या अपनी शिक्षा को उन्होंने दिया है। मतलब अगर हमें अपने आचरण को या हमारा शील हो, ध्यान हो या प्रज्ञा हो, किसको भी अगर हमें गहराई में विकसित करना है तो उसकी प्रक्रिया के भीतर होने वाली जो प्रक्रिया है जिससे हम प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर उसको हमको देखना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं देखने के कारण अभी प्रतीत्य समुत्पाद का देखने का अलग अलग स्तर हो सकता है। एक हम अपने अनुभव पे देख सकते हैं और धीरे धीरे वही अनुभव जो बुद्ध से आया है उसके साथ में वो एकरूप हो सकता है। क्योंकि अभी का हमारा अनुभव बुद्ध का वो अनुभव से हम नहीं देख सकते कि जो बुद्ध ने देखा है समग्रता में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो हम देख रहे हैं या देखेंगे उसमें प्रतीत्य समुत्पाद नहीं होगा, प्रतीत्य समुत्पाद ही होगा। अगर आप वेदना को समझना चाह रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि ये इस इंद्रिय के स्पर्श के इस विषय से ये वेदना निर्माण हो रही है तो प्रतीत्य समुत्पाद है। अभी समग्र रूप में या पूरे रूप में हमें अभी धीरे धीरे समझेगा, लेकिन ये प्राथमिक रूप में भी अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है या हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें जो उसका जो अंतिम स्वरूप जो है कि जो हमें संसार से वही प्रतीत्य समुत्पाद जो है मुक्त कर सकता है और दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो जिस जगह पे हम देख रहे हैं जगह सही है, लेकिन देखने का जो तरीका जो है वो हम पूर्व धारणा के या हमने जिस प्रकार से धर्म को ग्रहण किया है उसी प्रकार से देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं अपनी भूल को दुरुस्त करना है। और जो हमने कल भी चित्त के बारे में जो देखा है तो आज उसी चित्तानुस्मृति का ध्यान का हम सराव करने जा रहे हैं। जो 4 प्रकार की जो स्मृतियाँ हैं उसमें भी तीसरी प्रकार की जो स्मृति है चित्तानुस्मृति, जो हम कायानुस्मृति करते हैं, वेदनानुस्मृति करते हैं। तो ये वेदना ही चित्त का धर्म है। जो हम 4
प्रकार से चित्त को जो विभाजित करते हैं, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इन 4 बातों को हमने हमेशा समझने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो हम शब्दों में तो उसको भली भांति समझते हैं कि वेदना 3 प्रकार की होती है। वेदना से जो हम नाम देते हैं, संबोधन करते हैं, उसको हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन इतना ही समझना पर्याप्त नहीं है। उसके मूल प्रक्रिया के साथ में समझना महत्वपूर्ण है। देखिए भाई, हमारी समझदारी सामान्य होती है, लेकिन सामान्य समझदारी पे हम बुद्ध के शिक्षा को समझ नहीं सकते, ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण करना, जैसे कि हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, सभी एक ही भोजन ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन भोजन करते समय आप कितनी संतुष्टि से, कितने शांति से, कितने उसको चबा के खा रहे हैं, उस पर आधारित करता है कि वो भोजन आपके भीतर किस प्रकार से उसकी जो शरीर की जो सभी आवश्यकता पूरी करती है। लेकिन वही भोजन है जो आप खा रहे हो, मैं खा रहा हूँ, सभी खा रहे हैं, हमें सभी वही एक ही मिल रहा है। लेकिन उसकी जो ग्रहण करने के बाद में उसकी जो ग्रहणशीलता है या उसका जो अनुभव जो है, वो हम अपनी धारणा से लेते हैं। तो उस धारणा में हमें ढूंढना है कि मैं किस प्रकार से उसको ले रहा हूँ, कहाँ भूल हो रही है। और भूल सभी की यही हो रही है कि उस हम प्रतीति समुत्पाद के तत्व से उसको समझ नहीं रहे। हम हमारे जो पूर्वग्रह है या जो हमारी जो मिथ्या धारणा है, उसी धारणा से ही हम धर्म को भीतर ग्रहण कर रहे हैं। कान से तो बराबर ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि शब्द जो मैं सुन रहा हूँ वही आप भी सुन रहे हैं, लेकिन भीतर जो उसको हम समझना चाहते हैं, जैसे कि यही भी चित्त की प्रक्रिया शुरू होती है। देखिए, आपका सुनना, जब आप इस शब्दों को सुने, दोबारा ये बताना, आपने अभी बताया ना कि एक शब्द इस्तेमाल किया था कि ये वेदना उसका धर्म का, चित्त का धर्म है, और उसके साथ फिर 4 बताए आपने, वो तो क्या है? दोबारा रिपीट। वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, जो हमें सभी को पता है, जो 4 घटक है मन के, जिसे हम नाम कहते हैं। ठीक है। तो इसी ही 4 घटकों में ही सबका मन का गहरा स्वरूप छुपा हुआ है, जो हमने कल बातें की और आज भी जो हम ध्यान में जो अनुभव करेंगे, और इसी के ही भीतर मन की जो गहराई है, जिस तरीके से आपने मन को बताया है कि मन ऐसा होता है, चंचल होता है, ये होता है, तो ये कैसे, कहाँ पे आप उसको महसूस करते हैं? वेदना में ही करते हैं। अगर वेदना में करोगे तो आपको संज्ञा भी समझ में आएगी। संज्ञा से जिसका हम संबोधन करते हैं वही संस्कार में बदल जाता है, और वही संस्कार हमारा ज्ञान या विज्ञान बन जाता है। और उसी ही संस्कार के आधार पर जब हम किसी विषय को और दोबारा सुनते हैं, तो पहला जो संस्कार जो चित्त में पड़ा हुआ है, उसी संस्कार के आधार पर उस शब्दों को हम ग्रहण करते हैं, और हमें लगता है कि हमने ग्रहण किया, लेकिन वो पूर्व संस्कार के आधार पर ग्रहण किया। उस समय का जो चित्त जो है वो ग्रहण किया ना। हाँ, उस समय का चित्त जो है वो शुद्ध होता है, लेकिन अशुद्ध, जैसे कि अभी एक मित्र कह रहा था कि जब ध्यान होने के बाद ग्लानि निर्माण होती है, या फिर मन में जो ध्यान करते हैं, तो ऐसे दूसरे भी भाव उत्पन्न होते हैं, तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो ये बेचैन होने का कारण क्या है, क्यों हम बेचैन हो रहे हैं? तो प्रक्रिया समझ में आनी चाहिए। ये प्रक्रिया ऐसी है बेचैन होने की कि जो जिस क्षण में जो उत्पन्न हो रहा है, जब हम ध्यान कर रहे हैं, उसी समय में हमारे किए हुए कर्म के परिणाम भी उत्पन्न हो रहे हैं।
जिसे हम संस्कार कहते हैं। संस्कार क्या है कि हमने पूर्व में किए हुए कर्म की जो छाप है, कल मैंने बताई थी, हाँ, जो स्टैंप लगाया है उसकी जो छाप है, स्टैंप कर्म है और उसकी छाप संस्कार है। और इसी इंद्रियों के कारण हमने कर्म किए हैं। इसके पहले का भी, अगर एक क्षण के पहले का भी जो आपने कर्म किया होगा, हाँ, तो उसका एक संस्कार बना है। और वही संस्कार जब आप ध्यान के भीतर जाते हैं, हाँ, तो वही संस्कार हमें याद आता है और हमें लगता है कि वो कैसे, कहाँ से याद आया जबकि मैं ध्यान कर रहा हूँ, हाँ? तो ध्यान करना वो आपका वर्तमान का कर्म है और संस्कार आना वो भूतकाल का परिणाम है। और इस द्वंद्व को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम चित्त को समझ नहीं सकते। ये द्वंद्व है, यही तो दुख है, जो मूल ये दुख है। तो चिति चित्त की अगर संस्कारित है तो वही जो है अगले जन्म में उसी अवस्था में चला जाएगा ना, उसी अवस्था को लेके चला जाएगा, संस्कारित अवस्था। हाँ, अगर आप ध्यान में उस चीज को नहीं समझ रहे तो ठीक है। हाँ, हाँ, तो वही लास्ट में भी वही अवस्था रहेगी और शरीर छूटेगा तो वो दूसरा शरीर बिल्कुल लेते बिल्कुल समय बिल्कुल फिर वही चीज बिल्कुल। अवस्था हाँ, के साथ चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वर्तमान में अगर जागरूक नहीं है तो आपका जो भूतकाल ही वहाँ पे आता है। और इसलिए कहते हैं ना कि मन खाली नहीं होता है, हाँ? अगर वर्तमान नहीं होगा तो भूतकाल रहेगा, भूतकाल नहीं होगा तो भविष्य रहेगा। और इसलिए अगर हमें वर्तमान में आना है या वर्तमान में रहना है तो जो भूतकाल हमारा घटित हुआ है और वो वर्तमान में डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको जानकर ही उसको बदला जा सकता है, बिन जानकर नहीं, क्योंकि वो दीवार नहीं है, उसको आपको तोड़ना है। वो बहुत सॉफ्ट है, वो बादल है। अज्ञान जो है बादल की तरह है। हमारे संस्कार बादल की तरह है। सर, हाँ, ये जो वेदना से संज्ञा और संस्कार, संस्कार जब दूसरे ट्रांसफर होता है, क्या विज्ञान के रूप में होता है दूसरे जन्म के रूप में? हाँ, हाँ, संस्कार कैसे हाँ, ट्रांसफर हाँ, होता है? हाँ, विज्ञान का मतलब ही वह है कि विज्ञान को ही सूक्ष्म, जब विज्ञान को ही चेतना कहा जाता है जब वो ट्रांसफॉर्म होती है, या वही चेतना जो है विज्ञान में फिर परिवर्तित होकर नए जन्म में वो प्रवेश करती है। इसकी जो सूक्ष्मता जो है, ये संस्कार फिर दूसरे जन्म में जाके, संस्कार दूसरे जन्म में विज्ञान बदल जाता है। हाँ, वो विज्ञान और संस्कार वो उसका वो कैरी है, कैरी करने वाली ऊर्जा है जिसे हम विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के अंदर ही संस्कार समाविष्ट रहते हैं। तो मान के चलिए जैसे इस समय मेरा कुछ संस्कार बना है और मैं इस समय मेरी मृत्यु होती है, अगला जन्म धारण करता, तो विज्ञान के रूप में बाहर उधर जाएगा। हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो संस्कार विज्ञान परिवर्तित हो गया। हाँ, वो होता ही है, इसी जन्म में हो रहा है, इस क्षण में भी हो रहा है, इस क्षण में भी हो रहा है। फिर संस्कार नहीं रहा, विज्ञान रूप में परिणत हो गया फिर तो ये। हाँ, ये मन, चित्त, चेतना, चैतसिक, विज्ञान, ये इनमें कितना कितना अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ उसका जो स्वरूप जो है, हाँ, स्वरूप में अंतर है, लेकिन उसकी जो पहचान, अगर आप एक को भी पहचान पाओगे ना तो आप सबको पहचान पाओगे। जैसे कि प्रकाश अगर ऊर्जा है तो ऊर्जा आपके घर में आ रही है, मेरे घर में आ रही है, अलग अलग है क्या? देखिए, हाँ, लेकिन अलग अलग है। जब हम कहते हैं कि मेरे घर में आ रही है तो उसको मैं यहाँ पे भी इस्तेमाल करूँ, वहाँ पे भी इस्तेमाल करूँ, आप अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, आपके इतना सूक्ष्म वो है ये अंतर, किस अंतर को समझना नहीं समझ से वो दूसरे लोग आत्मा को सिद्ध कर जाते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमें संस्कार और विज्ञान को स्पष्ट नहीं कर पाते। हाँ,
और इसीलिए वो चीज़ें जो है ना, आत्मा का स्वरूप वहीं पे लोग धारण कर लेते हैं कि ये समझने जैसा नहीं है, इसलिए ये नित्य है, और इसी को आत्मा कह के उसके बारे में एक अपना संभ्रम निर्माण हो जाता है। और इसलिए बुद्ध ने जो बातें बताई है वो हमें खोज करने की जो ज़रूरत है, वो इसी ही जगह पे ज़रूरत है कि वो कैसे उत्पन्न होते हैं, उसकी स्थिति कैसी है, उसका धर्म कैसा है। अगर इस बातों पे अगर हम प्रयास करते हैं तो निश्चित ही है कि बहुत सारी जो हमारी अवधारणा है वो ऐसे ही टूट जाएगी, और जितनी कम अवधारणा रहेगी उतना हमारा जो ध्यान जो है गहरा होगा, और जितना गहरा ध्यान होगा उतनी जो अंतिम सत्यता की जो अनुभूति है, हाँ, वो निरंतर रहेगी। और निरंतर का मतलब ही ये है कि वो विमुक्ति की तरफ जाएगी। अगर निरंतर नहीं है, अगर अभी अभी हमें अनित्य का बोध हो रहा है और दूसरे पल में नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पहले पहले पल में तो हम उस अवस्था में थे, लेकिन दूसरे पल में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अनित्यता का बोध हमें निरंतर नहीं है, और निरंतर नहीं है तो फिर वो विमुक्ति हमसे एक क्षण में आ गई है और चली गई है। हाँ? और सर एक और बीच में पूछना चाहूंगा सर, जैसे हमने आलम्बन कर रखा है, हम वेदना सांस को हमने आलम्बन कर दिया नाक के अग्रभाग पर, उसकी वेदना को हम महसूस करना चाह रहे हैं, उस वेदना के बीच में ही दूसरा हमें फिल्म चल जाती है। हाँ। तो हम पूरा चित लगा रखा है हमने सांस के उस आलम्बन बिंदु पर, लेकिन वो उस आलम्बन की तो हमें स्पष्टता होती नहीं, उसका ठंडा गर्म उसका धर्म का अनुभव होता नहीं, जबकि दूसरी फिल्म चित्त में आ जाती है। तो ये आलम बीच में इतनी जल्दी कैसे, और इसकी विज्ञान कैसे महसूस नहीं हो पाई इसकी चित्त की? किसका? हाँ, तो वही 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 तो प्रक्रिया हमें चित्तानुस्मृति में देखनी है। ठीक है, हाँ, वही संस्कार का डोमिनेशन है। हाँ, बहादुर सिंह, संस्कार जो है, तो हम कर्म तो कर रहे हैं सर, हम यहाँ जहाँ काम कर रहे, चित्त को हमने लगा रखा है, उस वेदना को महसूस कर रहे हैं। हाँ, तो होश कब पड़ जाता है ना, महसूस करके संस्कार कूद पड़ा बीच में। हाँ, वो तो होश, हाँ, तो ये होश रहे कि ये क्या आ रहा है और फिर क्यों आ रहा है, वो प्रतीति समुत्पाद की बात कह रहे हैं ना, तो उससे देखो ना, तो वो पूरे कब कब के और कैसे कैसे अभी भी वर्तमान में क्या कर्म कर रहे, कितना होश में रह रहे, अगर वो नहीं जानोगे तो नहीं टूटेगा ही नहीं, उसका आना और आपका करना। ठीक है, ऐसा ऐसा ही है ना प्रश्न। उसका मन दिमाग से 16 गुना तेज काम करता है, तो कंसंट्रेशन अगर हमारा ठीक रहेगा तो हम वो रोक पाएंगे। जो आप बहादुर सिंह जी जो कह रहे हैं वो इतनी जल्दी वो आता है, तो वो कंसंट्रेशन से रुकेगा, हम वहीं पे कंसंट्रेट करें उसको, उसी पॉइंट, ऐसा मैं समझता हूं। चलिए, अभी हम ध्यान करने से कुछ सवाल के जवाब हमें मिल सकते हैं, और हमेशा सवाल के जवाब को ढूंढने की हमारी जो प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे उसको मतलब क्या कहते हैं, बढ़ाते रहिए, है ना। हाँ, बढ़ाने का मतलब ये है कि वो सवाल कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द में है, हाँ, और हमारे इर्द गिर्द में ही उसके जवाब है। जिस जगह पे हमारा सवाल है, उसी जगह पे हमें और ज़्यादा गहराई से ढूंढने की, समझने की ज़रूरत है, और वही ध्यान है। हाँ, उसको ढूंढना ही ध्यान है। हाँ, और उस ढूंढने के भीतर जो जानना है वो प्रज्ञा है। जो आपको बोध हो रहा है, आपकी जो गलतियाँ पता चल रही है, हाँ, जैसे कि हम ध्यान कर रहे हैं और हमारे पूर्व संस्कार आ रहे हैं, हाँ, तो पूर्व संस्कार आने का जो स्वभाव है वो हमारे किए हुए जो अजागृति के कर्म है, इसके कारण वो संस्कार अभी हमें परेशान कर रहे हैं। और इसलिए उसको हमें उसको ग्रहण करना है कि हाँ, ये मेरे ही कर्म के संस्कारों के परिणाम है कि जो मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सच नहीं है। सच इसलिए नहीं है क्योंकि वर्तमान में सांस को देखना सच है, वो सच नहीं है, वर्तमान का सच नहीं है, वो भूतकाल के साथ में आया हुआ जो हमारा चित्त का प्रवाह है, और उस प्रवाह से मुझे अभी बंधन में नहीं जाना है, क्योंकि मैं सत्य के
अनुभूति की तरफ जा रहा हूँ। तो जो हमारा छोड़ना, किसको हमें छोड़ना है? भूतकाल को छोड़ना है। और किसके साथ में कैरी करना है? वर्तमान के साथ में कैरी करना है। यही तो आचरण है। आप किस आचरण की हम बात कर रहे हैं? हाँ, किस दिशा में जाने की बात कर रहे हैं? अगर सब कुछ अगर अच्छा है, सब कुछ अगर सही चलेगा, सब कुछ अगर अपने आप अगर सही हो जाएगा, तो कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो हम कर रहे हैं, हाँ, और जो हो रहा है, देखिए 2 चीज़ें हैं। हम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन हो रहा है हमारे मन में बुरा। अभी बुरा भी हो रहा है और अच्छा कर रहे हैं। इसी द्वंद्व के भीतर ही तो हमें अपने शील को, ध्यान को, प्रज्ञा को हमें ढूंढना है कि शील से कैसे कम होगा, हाँ, ध्यान से इसको कैसे ड्यूलिट किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। हाँ, जितना हम ध्यान के भीतर प्रयास करेंगे, उतना वो धीरे धीरे कम होगा। हाँ, उसका कोई दूसरा सोर्स नहीं है या दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि उसको हम कम कर सकते हैं। वो यही माध्यम है। हाँ, क्योंकि जितना ध्यान में ऊर्जा जाएगी, उतनी जो भूतकाल की जो ऊर्जा जो है वर्तमान में इस्तेमाल होगी। अगर आपके मन में कोई विचार आया और उसी के साथ में आप चले गए, तो क्या होगा? उसकी ऊर्जा बढ़ गई, जो आपके मन में पूर्व संस्कार आ गया है। हाँ, और आपका वर्तमान खराब हो गया। तो ये जो हानि कहाँ पे हो रही है, हाँ, और कहाँ पे हमें स्थिर रहना है, हाँ, उसको आते हुए देखना है और जाते हुए देखना है। जैसा आया वैसा वो जा रहा है, और जो मैं कर रहा हूँ उसको मुझे करते रहना है। वही वर्तमान का ध्यान है। या वर्तमान में हमें जब हम चित्त को लाते हैं, हाँ, तभी चित्त परिवर्तित होता है। अन्यथा वो चित्त जो है वो घूमते रहता है। घूमना भी बदलाव है और उसमें रूपांतर लाना भी बदलाव है। दोनों जगह पे चित्त अनित्य है। हाँ, घूमने के अर्थ में भी चित्त अनित्य है। हाँ, भूतकाल से भविष्य, भविष्य से भूतकाल, भविष्य से भूतकाल, वो चक्र है। हाँ, और वर्तमान से का चित्त भी बदलाव का चित्त है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में, हाँ, और इस प्रकार से वो लोकोत्तर अवस्था में जाने का भी वो मार्ग, हाँ, अनित्यता से, हाँ, परिवर्तन से ही संभव है। तो दोनों जगह पे हमें जो हमारी धारणाएं जो है, हाँ, पूर्व धारणा टूटते रहती है। हाँ, जहाँ जहाँ पूर्व धारणा हमारी टूट रही है, ये हमारी जो पूर्व समझ है, हाँ, उस समझ पे जैसे जैसे हम उसमें बदलाव देख रहे हैं, हाँ, हमें सत्यता पता चल रही है, तो समझ जाइए कि वही हमारा सही मार्ग है और उसी मार्ग का हमें अनुसरण करना है। तो चित्त एक अपने आप में एक ऐसा घटक है, हाँ, हमारे अस्तित्व में, कि ये चित्त ही है इस संसार में बंधन निर्माण करता है, और ये चित्त ही है कि इस संसार के बंधन से मुक्त करता है। ये सबसे बड़ी पहचान है कि ये हमारा चित्त ही बंधन है और चित्त ही विमुक्ति है। अभी बंधन है, उसको भी हमें जानना है, और विमुक्ति क्या है उसको भी हमें जानना है। यही आज के चित्त की स्मृति है या चित्त का ध्यान है। तो हम चार अवस्था में उसको हम देखने वाले हैं। पहली अवस्था में हम आनापानासक्ति और शरीर की स्मृति को हम विकसित करेंगे, क्योंकि चित्त जो है ये हमारे शरीर और जो जागृति जो है, उसी के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा है जो हमारे साथ में है। और उसी ही ऊर्जा का जो मैक्सिमम जो क्या कहते हैं, मैक्सिमम ब्लॉकेज जो है हमारे चित्त की ऊर्जा के शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, शरीर में फंसे हुए हैं। जब तक हम शरीर की स्मृति को विकसित नहीं करते हैं, तब तक वो उसकी में फंसी हुई चित्त की ऊर्जा जो है, वो चित्त की ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। और इसलिए हमें प्रथम अवस्था में श्वास और शरीर की जो स्मृति जो है, ये हमारे लिए अनिवार्य हो जाती है।
क्योंकि अल्टीमेट हमारा शरीर भी इसी ही मन की रचना है। जो हमारा शरीर आया है वो विज्ञान से ही नाम रूप का निर्माण हुआ है। हाँ, तो नाम रूप में हमारा जो रूप जो है, हाँ, वो चित्त का ही भौतिक रूप है या ठोस रूप है, जिसको हम रूप कहते हैं। और रूप की जागृति से ही हम अपने चित्त की जो अवस्था के तरफ ले जाने की जागृति को हम और ज़्यादा अच्छी तरह से विकसित कर सकते हैं। और फिर दूसरे चरण में हम जो हमारा कामावचर चित्त जो है, हाँ, उसको हम दो स्तर में देखेंगे कि कुशल कैसे उत्पन्न होता है, हाँ, कुशल की परिस्थिति या प्रक्रिया कैसे होती है, और अकुशल चित्त है तो अकुशल चित्त कैसे उत्पन्न होता है। इस प्रकार से उसको हम देखेंगे। तीसरे इसमें हम रूपावचर चित्त को देखेंगे कि जैसे कि हम रूपावचर चित्त में ही प्रवेश करते हैं जब हम ध्यान करते हैं। और रूपावचर चित्त जो है वो ध्यानांग से शुरुआत होता है, जो 5 प्रकार के ध्यानांग है, हाँ, जो सिर्फ उस चित्त में कुशल ही कुशल होता है। कामावचर में दोनों चित्त उत्पन्न होते हैं, लेकिन रूपावचर चित्त में सिर्फ कुशल चित्त उत्पन्न होता है। हाँ, वो भी उत्पन्न होने का, हाँ, और उसकी जो अवस्था है, हाँ, उसको हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। और वैसा ही अरूप चित्त में भी, अभी अरूप चित्त में हम उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूप चित्त के ध्यान के अवस्था से ही हम डायरेक्ट लोकोत्तर चित्त को हम अनुभव कर सकते हैं। तो लोकोत्तर चित्त के भीतर जो 3 प्रकार के बंधन है, हाँ, वो क्या है, कैसे वो बनते हैं, हाँ, और कैसे उसको जानकर हम उसके सत्य रूप में देखते हैं, तो कैसे वो चित्त जो है लोकोत्तर चित्त में प्रवेश करता है। लोकोत्तर चित्त में एक शब्द में अगर समझना है, हाँ, कि स्व से आसक्ति से मुक्त होने वाला चित्त, स्व आसक्ति से मुक्त होने वाला चित्त ही लोकोत्तर चित्त है। मिथ्या दृष्टि से मुक्त होने वाला चित्त ही लोकोत्तर चित्त है। जिस धारणा की बात हम शुरुआत में कर रहे हैं, हाँ, वो धारणा वहाँ पे टूट जाती है। अभी हम धारणा के साथ में प्रयास कर रहे हैं। लौकिक चित्त में क्या होता है कि धारणा भी होती है और धारणा को टूटने का ज्ञान भी होता है, लेकिन लोकोत्तर चित्त में सिर्फ प्रज्ञा ही प्रज्ञा होती है। वहाँ पे धारणा नहीं होती, धारणा टूट जाती। धारणा से मुक्त चित्त ही लोकोत्तर चित्त है। लेकिन शुरुआत में हमारा उस प्रकार के चित्त में हम नहीं है, उसका भी हमें ज्ञान होना है, ताकि हम जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, क्यों शुरुआत कर रहे हैं, और उसके भीतर जो सत्यता को जो हमें बोध हो रहा है, हाँ, वो 3 तत्वों में बोध होगा कि हमें उसको उत्पत्ति को जानना है। प्रतीत्व समुत्पाद के 3 जो मूल्य तत्व जो है वो है उत्पत्ति, स्थिति और लय। यही प्रतीत्व समुत्पाद। इन 3 बातों को जानना ही अनित्य को जानना है, इन 3 बातों को जानना ही अनात्मा को जानना है, इन 3 बातों को जानना ही प्रतीत्व समुत्पाद को जानना है, इन 3 क्षणों को जानना ही शून्यता को जानना है। और ये 3 तत्व होने से ही, हाँ, कोई भी अस्तित्व को हम सही जैसा है वैसा जब देखते हैं, तो सभी अस्तित्व की जो हमारी मान्यता है, फिर शरीर की हो, वेदना की हो, संज्ञा की हो, संस्कार की हो, संसार निर्वाण की हो, निर्वाण के प्रति भी हमारी धारणा है कि ये निर्वाण है। हम निर्वाण को सत्य रूप में कैसे देख रहे हैं? नहीं देख सकते। ये धारणा है कि मुझे निर्वाण प्राप्त करना है, हाँ, या मुझे निर्वाण ऐसा है वैसा है। वो हम अभी जो देख रहे हैं वो धारणा के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो धारणा नहीं है।
वो शब्द से पर है, सत्य है, और उस सत्य को देखने के लिए हमें उस सत्य के अनुभूति में ही सत्य को देखा जा सकता है। तो इसलिए लोकोत्तर चित्त एक प्रकार से सत्य की अनुभूति है। तो वो भी चित्त के अनुभव को ध्यान के माध्यम से हम जान सकते हैं, और एक बार हमने जान लिया तो निश्चित ही है वो बोध जो है वो हमेशा हमें अपने पूरे अस्तित्व में वो प्रकाश लाने के लिए मदद करेगा। और वही ध्यान प्रज्ञा में परिवर्तित होगा, और प्रज्ञा में जब परिवर्तित होगा तो संपूर्ण मुक्ति होगी। और इसलिए ध्यान जब तक प्रज्ञा में परिवर्तित नहीं होता है तब तक वो ध्यान बोध का ध्यान नहीं है। बोध का ध्यान मतलब बुद्ध ने जो ध्यान बताया है वो प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए बताया है, न कि सिर्फ ध्यान के आनंद और सुख में रहने के लिए। वो भी एक धारणा है। अगर हम ध्यान को सिर्फ जैसे बनते बताते हैं कि आजकल ध्यान का इतना बड़ा मार्केट हो गया है, तो क्योंकि सिर्फ हर इंसान ध्यान इसी तक सिखाता है कि सिर्फ तनाव से मुक्त रहा जाए, आनंदित रहा जाए, सुखी रहा जाए। लेकिन बनते कहते हैं कि ध्यान विशेषतः हम बौद्ध धर्म के ध्यान की जब बात करते हैं तो बुद्ध ने ध्यान को सिर्फ शांत और तनाव मुक्त रहने के लिए नहीं बताया है। बुद्ध के ध्यान का वो उद्देश्य आज मैक्सिमम लोगों ने उसको लेकर वहीं तक सीमित होके वो एक धारणा बन गई है। तो उस धारणा से भी हमें बाहर आना है। वो ज़रूर हमें लाभ मिलेगा, लेकिन वो उसका उद्देश्य नहीं है। सिर्फ तनाव मुक्त होना और सुख से रहना वो ध्यान का उद्देश्य नहीं है। दुख से मुक्त होना वो ध्यान का उद्देश्य, अज्ञान से मुक्त होना, मिथ्या दृष्टि से मुक्त होना वो ध्यान का उद्देश्य है। और वही लोकोत्तर चित्त है। लोकोत्तर चित्त ही हमारे पूरे अस्तित्व का, जिस अस्तित्व को हम ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, वो यही चित्त बताएगा। कामावचर चित्त जो है मैं को कुछ अलग तरीके से देखता है। रूपावचर चित्त थोड़ा उसको अलग तरीके से देखता है, लेकिन लोकोत्तर चित्त उसको जैसा है वैसा देखता है। और जब जैसा है वैसा होगा तो सभी चित्त शुद्ध हो जाएंगे। जब प्रकाश आएगा तो सभी अंधकार नष्ट हो जाएगा। ना रूपावर चित्त ना कामावर चित्त रहेगा, सिर्फ रहेगा लोकोत्तर चित्त। कर्म रहेगा लेकिन कर्म का परिणाम नहीं रहेगा। आज हमारे साथ कर्म रहता है, कर्म का परिणाम नहीं रहता है, और वही परिणाम हमें न्यूरन के रूप में या आगे वाले आने के जन्म के रूप में हमें वो कार्य करता है। तो ये जो गति जो है वो चित्त की ही गति है। और एक बात ध्यान में रखनी है कि चित्त बुद्ध होता है, शरीर नहीं। शरीर बुद्ध नहीं होता है। तो हमारा चित्त बुद्ध होता है। चित्त का रूपांतरण बुद्धत्व में होता है, शरीर का नहीं। शरीर तो मरण धर्मीय है, दुख धर्मीय है, रोग धर्मीय है। उसका धर्म वो बदलता नहीं है, और उसमें हम बदलाव उसको रोक नहीं सकते। उस बदलाव को, मृत्यु को रोक नहीं सकते, बीमारी को रोक नहीं सकते, क्योंकि वो शरीर का धर्म है। लेकिन चित्त के धर्म को हम लोकोत्तर चित्त में बदलने से वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। मन बीमार नहीं होगा, मन रोगी नहीं होगा, मन दुखी नहीं होगा, मन में भय नहीं आएगा। वो जो रूपांतरण जो है वो चित्त का है, और उस चित्त के अस्तित्व को अगर हमें बदलना है तो चित्त को समझना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से हम ध्यान का सराव करने वाले हैं। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। और ध्यान के भीतर जो बात मैं कुछ
संकेत दूंगा तो उस संकेत को सिर्फ एक क्या कहते हैं, आ, मार्ग के रूप में देखें, लेकिन जो अनुभव जो है उस समय जो आपको हो रहा है उसके साथ में आप जाइए। अगर मैं कहता हूँ कि कुशल चित्त का अनुभव हो रहा है, हो सकता है कि आपको अकुशल चित्त का अनुभव हो रहा है, मैं कुशल चित्त की बात कर रहा हूँ, तो आपको कुशल नहीं अकुशल चित्त को ही देखना है। क्योंकि बताए हुए शब्द सभी के लिए उस समय उसी अवस्था के लिए नहीं होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि सांस को देखो, जैसे कि बहादुर सिंह बता रहे थे कि सांस के साथ दूसरी भी बातें आती है। तो मैं बोलूँगा सांस को देखो, हो सकता है कि आपका मन सांस पे ना हो, लेकिन जो आप देख रहे हैं उसको देख के फिर से श्वास की तरफ वापस आना है। उसके लिए मेरे शब्द आपको काम में आ सकते हैं कि मैं और कुछ देख रहा हूँ, और कुछ आ रहा है, मुझे तो सांस की तरफ आना है। और वो शब्द आपको मदद कर सकते हैं कि मुझे उधर नहीं जाना है, क्योंकि मेरा कर्म जो है, जो अभी वर्तमान में कर रहा हूँ, उस कर्म से भी हजारों गुना महत्व का है। जो मैंने पहले किया था और जो मेरे मन में विचार आ रहा है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये कर्म है, जो सांस को देखना है या जागरूक होना है। तो इस प्रकार से जब हम अपनी जो मन की जो अवस्था को जो महसूस करते हैं और महसूस करके जब उसमें बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, वही ध्यान की साधना है। अगर आप महसूस ही नहीं करोगे कि क्या घटित हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है, तो बदलाव फिर वो संस्कारित बदलाव आएगा। संस्कारित बदलाव जो है वो अज्ञान के कंट्रोल में है। वो भी बदलाव है, लेकिन वो घूमने वाला बदलाव है, दुख से दुख में जाने वाला बदलाव है, भय से भय में जाने वाला बदलाव है। हम जो बदलाव को लाना चाहते हैं वो सुख दुख में से सुख में, और सुख में से सुख में, परम सुख में और अनंत सुख में, या संपूर्ण दुख से मुक्त होने के बदलाव को हम महसूस करना चाहते हैं, वो है लोकोत्तर चित्त। इसी चित्त के स्तर के भीतर इस चित्त का अनुभव करना ही बुद्धत्व का अनुभव करना है, जो हमारे भीतर ही वो चित्त, बुद्ध कहते हैं कि वो सुप्त अवस्था में, जैसे कि मैंने समंदर की कल बात की थी, वो बहुत भीतर, बहुत एक शांत अवस्था में शुद्ध है। लोकोत्तर चित्त जो है, बुद्ध चित्त जो है, वो शांत अवस्था में शुद्ध है। वो अशुद्ध ना होता है ना होगा, इस पे हमें विश्वास रखना है। सत्य कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश या सूर्य कभी भी बादल से अशुद्ध नहीं होता है। वो दिखता है कि अभी अंधेरा हो गया है, वो बादल से लगता है कि सूर्य का प्रकाश अशुद्ध हुआ है, लेकिन वो अपने आप में कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। तो जो हमारा बोधि चित्त है या लोकोत्तर चित्त है, वो हमेशा शुद्ध है। मतलब वो भाव से हमें अपने आप पे विश्वास रखना है, और जो कुछ भी अशुद्ध है या जो कुछ भी धारणा है वो ऊपर की तरफ है, जो उसके मूल स्वभाव को वो कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता है, ना पहुंचाने की उसमें ताकत है। लेकिन हम इस धारणा को नहीं समझने के कारण हम उधर देखने का प्रयास नहीं कर रहे, और इसलिए हम दुख में है। जैसे जैसे धारणाएं कम होगी वैसे वैसे वो प्रकाश, वो हमारे अस्तित्व का हिस्सा बनते जाएगा। शरीर को देखते देखते हम पूरे शरीर को जब अनासक्त देखेंगे तो आप देखोगे कि वही लोकोत्तर चित्त का प्रकाश इस पूरे शरीर पे एक अनासक्ति के रूप में हमें महसूस होने लगेगा, और हम दुख से मुक्त होने के अनुभव की तरफ जा सकते हैं। तो अभी अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। हमारे पास में पूरे अभी 30 मिनट है, और 30 मिनट के अंदर हम
चारों अवस्था का अनुभव हम लेने वाले हैं। देखिए, आपकी बैठक, शरीर की जो गतिविधियां है, अगर आपको कहीं तनाव महसूस हो रहा है बैठक में, तो उसको मुक्त कर लीजिए और शरीर की शिथिलता, शरीर की स्थिरता को महसूस करें। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, जिससे भीतर का जो तनाव है उससे हम मुक्त होने का अनुभव लीजिए। आपके पैर, हाथ, पेट, गर्दन, आपका मस्तिष्क, चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये मुस्कुराहट धम्म छंद की है। धम्म के प्रति, ध्यान के प्रति जो हमें इच्छा है ध्यान करने की, इसी के कारण हम आनंदित हैं। इसी आनंद से भीतर, चित्त के भीतर प्रवेश करें। चित्त के भीतर प्रवेश जैसे जैसे हम कर रहे हैं तो बहुत कुछ अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। और उस अंधेरे में कुछ प्रकाश भी दिखाई दे रहा है। वो प्रकाश ही हमारी सजगता है, स्मृति है, एहसास है, जागरूक होने का, अंधेरे को चीर कर जाने का, उसके भीतर, उसके भीतर, उसके भीतर। ये हमारा स्वाभाविक धर्म है, जिसे हम सजगता कहते हैं। जागृति की जागृति ध्यान की शुरुआत है। उस जागृति को और बढ़ाने के लिए बुद्ध ने जो आलम्बन दिया है, श्वास को देखने का, बहुत ही सुंदर और आसक्तियों से मुक्त, दोषों से मुक्त ऐसा विषय है, आलम्बन है, जिसके संपर्क में आने से हमारा थोड़ा जागरूक मन और जागरूक होने जा रहा है, क्योंकि हमने ऐसे विषय को मन के भीतर धारण किया है जो अनासक्त है, स्वतंत्र है, निरंतर अनुभव होने वाला है, और जो वर्तमान में है,
देखिए, सांस को देखते देखते हमारे मन की जागृति का और विकास हो रहा है। अंधकार तो फिर भी है, जिसमें बहुत सारे विचारों का आना जाना, वही संस्कार है। अगर मन किसी विचारों में चला भी जा रहा है तो अपने आप से इतना नाराज मत होइए, क्योंकि अभी उस चित्त की ऊर्जा और हमारा प्रयास, इसमें बहुत तफावत है। हमारी क्षमता को और बढ़ाइए। जितनी वर्तमान में हमारे चित्त होगा, उतना हम अधिक स्मृतिमान होंगे। सांस की पूरी प्रक्रिया को उत्पत्ति, स्थिति और लय के आधार पर महसूस करें। अगर हम सांस को उसके प्रतीत समुत्पाद में देख सकते हैं, तो हम सभी अस्तित्व को देखने में सफल हो सकते हैं। जैसे बुद्ध सांस को देखते देखते ही अपने चित्त के भीतर प्रवेश करके उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है। देखिए, सांस कहाँ उत्पन्न हो रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उसका लय कैसे हो रहा है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि सांस की उत्पत्ति इस वायुमंडल से हो रही है। बाहर जो हवा है, वायु धातु है। वही वायु मेरे नाक के भीतर से अंदर जाते हुए उसकी उत्पत्ति हो रही है, जिसे मैं श्वास कह रहा हूँ। मतलब वायु का शरीर के साथ संपर्क हो रहा है, वही उसकी उत्पत्ति है। देखिए, क्या समझ में आ रहा है?
जो हम देख रहे हैं, क्या उसे हम जान रहे हैं? और जो जान रहे हैं, उसी के साथ हम अनुभव कर रहे हैं। क्या सांस की उत्पत्ति को हम देख पा रहे हैं? सांस भले नाक से भीतर जा रहा है, लेकिन पूरा शरीर ही श्वास ले रहा है। पूरा हमारा शरीर इस वायुमंडल में स्पर्श हो रहा है, और उसी स्पर्श से श्वास का हमें अनुभव हो रहा है। और वही श्वास हमारे स्थिति को अनुभव करा रहा है कि उसकी स्थिति भी पूरे शरीर में हम महसूस कर रहे हैं। सर से लेके पाँव तक, हर एक अंगों में, हर एक पेशियों में क्षण प्रति क्षण उसकी उपस्थिति है, निरंतर है, जन्म से लेके मृत्यु तक है, मेरे लिए भी है और संसार के सभी जीवों के लिए है। क्या इस स्थिति को हम महसूस कर रहे हैं? उत्पत्ति भी है और स्थिति भी है। दोनों बातों का हमें ज्ञान हो रहा है, क्योंकि सांस क्षण प्रति क्षण उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है जिसको हम महसूस कर रहे हैं। कोई इसमें विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई शब्द नहीं है। यह हम सभी का स्वयं का अनुभव है। भले मेरे शब्द आप सुन रहे हैं, लेकिन ये आपका स्वयं का अनुभव है, जो आप देख रहे हैं और आप जान रहे हैं। अपने अनुभव पे विश्वास रखें, जो आपको अनुभव हो रहा है। सांस के तीसरे तत्वों को देखें, वो निरंतर बदल रहा है, लय हो रहा है, लय हो रहा है, लय हो। यही चित्त का एक क्षण है जहाँ पे तीन तत्व विराजमान होते हैं। अगर हम सांस में देख पाए तो हम हर जगह पे देख सकते हैं। सांस का उत्पन्न होना, स्थिति में रहना,
और लय होना, तभी तो दूसरा श्वास फिर से भीतर आता है, वो भी चला जाता है, फिर से आता है, फिर से। और इसी को देखते देखते हमारे मन की एकाग्रता, एकरूपता बढ़ती जा रही है, क्योंकि चित्त जिस विषय को धारण करता है वो वैसा ही होने लगता है। वही चित्त का धर्म है, क्योंकि वो ऊर्जा है, निष्क्रिय है, लेकिन उस ऊर्जा को किस दिशा में ले जाना है उसके धर्म तय करते हैं, उसके विषय तय करते हैं। जिस विषय के साथ हम एकरूप होते हैं वैसा ही चित्त धारण होता है। अगर हमारा चित्त सांस को धारण कर रहा है, उसको जागृति से देख रहा है, तो उस क्षण में दूसरा चित्त उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि एक क्षण में एक ही चित्त उत्पन्न होता है। देखिए, यही चित्त पूरे शरीर में, काया में हम अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने सांस को देखा है, उसी तत्व में शरीर को देखें कि शरीर भी इसी प्रकार से उत्पन्न होता है, स्थिति में रहता है और लय होता है। जन्म भी ऐसा ही है, मृत्यु भी ऐसा ही है, और क्षण प्रति क्षण का शरीर भी ऐसा ही है। जैसे जैसे हम शरीर को देख रहे हैं, वैसे वैसे शरीर की हमारी गलत धारणाएं टूटते जा रही है, और हमारा चित्त ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। ध्यान के दूसरे चरण में इसी ही काया से
इसी ही वाणी से जो चित्त निर्माण होता है, जो हमारे शरीर के 5 इंद्रिय है, वही शरीर का कर्म है, वाणी का कर्म है। जो कामावचर चित्त को कुशल और अकुशल में उत्पन्न करता है। देखिए कहाँ पे उत्पन्न होता है। कोई उदाहरण में जहाँ पे हम अकुशल कर्म करते हैं या अकुशल चित्त निर्माण होता है, उसमें घटने वाली प्रक्रिया कैसे घटती है। जैसे हमने सांस को देखा है, क्या वैसे ही घटती है या और कुछ। देखिए हमारा अकुशल चित्त कैसे उत्पन्न होता है। बुद्ध कहते हैं कि जब हम अपने इंद्रियों से, चक्षु से रूप को देखते हैं, और उस रूप को देखते हुए उसके प्रति हमारी आसक्ति निर्माण होती है, वही अकुशल चित्त है। जहाँ पे उस विषय का स्पर्श होता है, वही उत्पत्ति है। जैसे चक्षु की, वैसे ही कान की, नाक की, जीभ की और त्वचा की। यही उसके द्वार है जहाँ से अकुशल चित्त उत्पन्न होता है। जो कुछ भी संस्कार हमारे भीतर आते हैं या आ चुके हैं, बचपन से लेकर अभी तक, या कुछ हमारे पूर्व जन्म के भी, वो इसी इंद्रियों से भीतर आए। दूसरा उसका कोई द्वार नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि इसी से हमारा चित्त बनता है। जब हम रूप को चक्षु से देखते हैं या चक्षु से उसका स्पर्श होता है, जैसे श्वास का स्पर्श होता है, वैसे ही चक्षु विज्ञान निर्माण होता है। चक्षु से रूप को जानना ही चक्षु विज्ञान है। मन हमारे भीतर है ही नहीं, मन क्षण प्रतिक्षण हो रहा है। जैसे हम सांस लेकर स्टोर नहीं करते हैं, क्षण प्रतिक्षण सांस आती है और जाती है और शरीर को जीवन दान मिलता है, उसी प्रकार से विज्ञान कहीं पर है नहीं, वो निरंतर प्रवाहित है। क्षण प्रतिक्षण
जैसे जैसे विषय जिस जिस इंद्रिय से स्पर्श होता है, उस प्रकार का विज्ञान, उस प्रकार का बोध हमें होने लगता है। और उसी बोध को जब हम मैं मेरा कहते हैं, तो वही संस्कारित हो जाता है। क्योंकि हम उसे पूरे स्वरूप में देख नहीं रहे हैं कि वो अनित्य है, लय होने वाला है। हमने उस रूप को उसी रूप में देखा है जो हमें पसंद है या नापसंद है, और इसी कारण वो रूप लोभ का कारण बना है और द्वेष का। जबकि वो रूप ना द्वेष है ना लोभ है, वो तो स्पर्श होता है और स्थिति में आता है और चला जाता है। भले वो अकुशल चित्त हो, वो ऐसे ही उत्पन्न होता है। और वो भी सांस की तरह ही उत्पन्न होके एक वेदना निर्माण करके वो चला जाता है। लेकिन नहीं जानने के कारण वो हमारे भ्रम में जीवित रहता है। सत्य में नहीं, सत्य तो आके चला गया है। सांस तो आके चला गया है। फिर वो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड, ना ऑक्सीजन रुकता है ना कार्बन डाइऑक्साइड रुकता है। क्या हम ऐसा देख पा रहे हैं कि हमारा अकुशल चित्त इन्हीं 3 अवस्था में उत्पन्न होता है? अभी भी जब हमारा अकुशल चित्त हम देख पा रहे हैं, तो देखिए जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं, भले कितने ही द्वेष, लोभ, भय, चिंता किसी भी प्रकार के हो, उसका आना ही स्पर्श है। उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो अज्ञान से वो स्पर्श होना ही उसका धर्म है। कुछ क्षण के लिए वो स्थिति में भी रहेंगे, एहसास कराएंगे, लेकिन तीसरा पल है उसका चले जाना। कितना अद्भुत है। बादल आते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं और चले जाते हैं। अकुशल है, लेकिन अकुशल प्रतीत्य समुत्पन्न है। कुशल भी है जो हम कुशल कर्म करते हैं इसी इंद्रियों से, तो उससे भी हमारा चित्त इसी 3 अवस्थाओं में से पसार होता है। हम कुशल करते हैं स्पर्श होने से,
उस स्थिति में रहने के आनंद से, लेकिन वो आनंद भी लय हो जाता है। अपने कुशल और अकुशल को चित्त की अवस्था से देखें। तभी कर्म का सही स्वरूप हमें समझ में आ सकता है। जो हम काम लोक में रहते हुए जो कर्म करते हैं और उसी कर्म के बंधन में फंस जाते हैं, क्योंकि उस कर्म को हम चित्त के रूप में देख नहीं पा रहे। अभी हम देख रहे हैं कि मेरे कुशल कर्म की भी अवस्था चित्त के रूप में ऐसी ही है। कोई कर्म ठहरता नहीं है, वो अपने प्रतित्य समुत्पत्ति के धर्म में बहते रहता है, क्षण प्रति क्षण। कुशलता से कुशलता में बहता है, अकुशलता से अकुशलता में बहता है। कभी कभी अकुशलता से कुशलता में बदल जाता है, कभी कभी कुशलता से अकुशलता में बह जाता है। जैसे कि हमारा एक क्षण में दान करने की इच्छा होती है और दूसरे क्षण में दान करने के बाद हमें पश्चाताप होता है कि नहीं करना चाहिए। ये सभी भाव सभी कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। उसके सत्य रूप में देखना ही कामावचर चित्त की स्मृति है। किए हुए कर्म को चित्त के रूप में देखना, उत्पत्ति और स्थिति और लय के रूप में देखना ही स्मृति है। देखिए, जैसे हम कामावचर चित्त को पहचानते हैं, वैसे ही हमारा चित्त दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, रूपावचर चित्त में। ध्यान के चित्त में, क्योंकि हमने जान लिया कि न्यूरन अकुशल चित्त का परिणाम है और कुशल चित्त का भी परिणाम है। लेकिन जब उसे हम उत्पत्ति स्थिति और लय में देखते हैं तो सभी न्यूरन शांत हो जाते हैं। अभी कितना भी मार आए, लेकिन वो हमें डरा नहीं सकता है और ना हम भयभीत हो सकते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इस विचार के क्षण का अस्तित्व क्या है। हमारी एकाग्रता
चित्त की शुद्ध अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। जिसमें चित्त की आनंद की अवस्था, सुख की अवस्था और एकाग्रता जो हमारे ही चित्त के कुशल धर्म हैं, उसके संपर्क में हम आ रहे हैं। जिस धर्म को हमने सुना है कि हमारे में श्रद्धा है, हमारे में वीर्य है, हमारे में मैत्री है, करुणा है, प्रज्ञा है, ये सभी कुशल धर्म है। यही कुशल चित्त है जो कुशल ही कुशल है। देखिए, उसमें से कोई भी हमारा कुशल स्वभाव है, उसी का विचार, उसी का आनंद, उसी का सुख, और जहाँ सुख है वही एकाग्रता है। क्योंकि कुशलता में चंचलता नहीं है, स्वार्थ नहीं है, भय नहीं है। इसलिए एकाग्रता सहजता से हमें अनुभव हो रही है। क्योंकि हमारे भीतर ध्यान के अंग निर्माण हो चुके हैं। ध्यान का चित्त ही इन धर्मों से पूर्ण है। जो कुशल ही कुशल है। कोई भी विचार हो कुशल ही है, कोई भी धर्म हो कुशल है। और उस कुशल चित्त की अवस्था को भी हम देख रहे हैं कि उसकी भी उत्पत्ति हो रही है विचारों की, और उस विचारों की स्थिति भी है और लय भी है। फिर वो विचार मैत्री का हो, श्रद्धा का हो, दान का हो, शील का हो। उस कुशल चित्त को भी हम इसी अवस्था से गुजरते हुए देख रहे हैं। उत्पन्न होना, स्थिति में रहना और लय होके फिर से उत्पन्न होना। मैत्री से भरा हुआ चित्त निरंतर इसी गति से अनुभव हो रहा है। हमारे भीतर कुशल चित्त का प्रवाह है, वही समाधि है। क्योंकि अकुशल चित्त
हमने जान लिया है, इसलिए वो शांत है। अगर आपने नहीं जाना तो अशांत है। अभी पूरी ऊर्जा सिर्फ कुशल 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 ही है। कुशल ही हमारा कर्म है, कुशल ही हमारा चित्त है। हमारा अस्तित्व ही कुशल है, शुद्ध है। क्योंकि मैं की धारणा धीरे धीरे टूटते जा रही है। जो हमें वेदना हो रही है, जो विचार आ रहा है, उसको हम जान रहे हैं। उसके आने को, उसके जाने को। जो प्रवाहित है वो कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकता है। बहता हुआ पानी, जलती हुई आग और प्रकाशित सूर्य का तेज, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता। हमारा पूरा शरीर उसी चित्त से भरा है। रोम रोम अभी शरीर शरीर नहीं है। मतलब उस शरीर की जो हमारी आसक्ति है वो नहीं है। और इसलिए ये शरीर मन की धारा बन चुका है। सीमाओं से मुक्त हो चुका है। सांस के हर एक धड़कन में, हर एक पल में शुद्धता ही शुद्धता है। फिर शील की शुद्धता हो, दान की शुद्धता हो, मैत्री की, ना अफसोस है, ना भय है, ना चिंता है। ऐसा चित्त ही कुशल चित्त है, जो अकुशलता को भी कुशलता से देखता है। हम जान रहे कि हमारे भीतर लोभ है, द्वेष है, लेकिन हम ये भी जान रहे हैं कि इस पल में मेरे भीतर श्रद्धा है, मैत्री है, करुणा है। उसी का ही प्रमाण ज़्यादा है। अकुशल चित्त से भी अधिक शक्तिशाली है कुशल चित्त।
जिसमें सभी का कल्याण है, शुद्धता है। चौथी और अंतिम पायरी में देखिए कि यही कुशल चित्त शांत चित्त पूरे अस्तित्व को जैसा है वैसा देखने का प्रयास कर रहा है। हमारे पूर्व ग्रह मैं की धारणा, मिथ्या दृष्टि, मैं की आसक्ति, वो सभी टूटते जा रहे हैं। क्योंकि हमने जाना है कि सुख मन में है, शरीर में नहीं। शरीर की आसक्ति में नहीं, शरीर की अनासक्ति में सुख है। जो असीमता का अनुभव दे रहा है, हमारे बंधन, जिस बंधन से हम बंधे थे, ये मैं हूँ, ये मेरा है, जिस शील के बंधन में बने थे, जो अस्तित्व को देखने में हमारी संकोच था, शंका थी, वो सब चीज़ें अभी हमें जैसा है वैसा दिख रही है। हमारे पांचों स्कंध उत्पन्न हो रहे हैं, स्थिति में आते हुए लय हो रहे। यही उसका धर्म है। फिर वो कुशल चित्त हो या कुशल, सभी का धर्म एक समान है। जिस धर्म को हम शुरुआत में देख रहे थे सांस से, अभी पूरी तरह से उसकी हर सत्व में, हर अस्तित्व में अनुभव हो रहा है। हमारा शरीर, हमारी वेदनाएं, हमारी संज्ञाएं, संस्कार, विज्ञान, भीतर बाहर, भूतकाल में, भविष्य में, वर्तमान में, अपने अस्तित्व में, सभी के अस्तित्व में प्रतित्व समुत्पाद ही है। कोई ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व किसी भी तत्व में नहीं है। इसी को देखने वाला चित्त ही लोकोत्तर चित्त है। जैसा है वैसा अस्तित्व को देखना ही प्रज्ञा है। जो प्रज्ञा हमारी सभी क्लेशों को संपूर्ण नष्ट करने के लिए
मदद करती है। हमारे भीतर के क्लेश इसी प्रज्ञा से धीरे धीरे रूपांतरित हो रहे हैं। द्वेष की ऊर्जा मैत्री में बदल रही है। लोभ अलोभ में बदल रहा है। अज्ञान प्रज्ञा में बदल रहा है। जो हम नहीं जानते थे वो अभी हम जान रहे हैं। वही लोकोत्तरचित है जो हमारा मूल स्वभाव है। अस्तित्व को अनित्य अनात्म में देखना ही लोकोत्तर चित्त का धर्म है। वही मैं हूँ जो असीम है, अनित्य है, अनात्म। सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम्। सभी अकुशल चित्त से मुक्त होना, कुशल चित्त का अनुभव करना और चित्त की शुद्धि करना ही बुद्ध का शासन है, बुद्ध का पथ है। साधु साधु साधु। यही सुंदर है, सुंदर है, अति सुंदर। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए जो हमने अनुभव किया है उस अनुभव के साथ संकल्प करते हुए ध्यान को समाप्त करें। आंखें खोलते हुए बहुत बहुत साधुवाद। आज के इस ध्यान सत्र में थोड़ा लंबा रहा, लेकिन ध्यान मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत अनुकूल था और आज का संडे था इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के इस सत्र में ध्यान का अनुभव लेने के। जय भीम, नमो बुद्धाय। इस ध्यान के भी अनुभव ज़रूर आप लिख के अपने ग्रुप में डालें ताकि शाम के समय हमें और अभ्यास करने के लिए अनुकूलता हो सके। थैंक यू।